Dear student, this is Divakar from DV Teaching Portal. You are welcome. मित्रों, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी, टीजीटी बायोलॉजी और टारगेट 2021। तो यहाँ पर 129 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले से कि गोस्पियम किस कुल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर उत्तर सीधे उत्तर पर चलेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं खराब करें। तो मालवेसी तीसरे का। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं सभी में एस अवस्था में परिवर्तित नहीं करती। तो यहाँ पर होगा पहला ही मनुष्य की तंत्रिकाएं। तीसरे पर चलते हैं। उपाधि लक्षणों की वंशागति के किसके सिद्धांत का मुख्य बिंदु था। तो यहाँ पर उपाधि लक्षणों की वंशागति का मुख्य बिंदु था डार्विन। लैंगमार्क, दूसरा वाला लैंगमार्क। मेटाजेनेसिस किस वर्ग के जंतु में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सभी में मिलती है, हाइड्रोजोआ में, स्काइपोजोआ में, एंथोजोआ में। तो इन सभी में, वो हाइड्रोजोआ में, सभी में नहीं, केवल हाइड्रोजोआ में। वायवीय वायवीय थसन में इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही है। तो वायवीय थसन में इलेक्ट्रॉन अंतिम ग्राही है O2। O2 अंतिम ग्राही है। दूसरा रिसेप्टर जिसे कहते हैं। पैरापोडिया द्वारा गमन पाया जाता है नैरीज में, और नैरीज किस में आता है, एनिलीडा में। तो एनिलीडा तो दूसरे नंबर पर है। स्केलियोडान जो एक जीवित जीवाश्म है किस समूह में संबंधित है। तो स्केलियोडान एक मछली है। वो स्फेनोडान जो एक जीवित जीवाश्म है किस समूह में है। तो रिफ्लेक्सिया, रिकैल्पिया, पहला ही रिकैल्पिया। एक स्वास्थ्य में जीवन स्लैश जीवन बटे 100 ml क्या है, हीमोग्लोबिन रक्त होता है। देश में कितना होता है, एक व्यक्ति में कितना हीमोग्लोबिन होता है। तो 13 से 15 लीटर। तीसरा सही होगा, 13 से 15 लीटर ब्लड एक स्वस्थ मनुष्य में। केंचुए में लिप्टोलोसल का कार्य है। लिप्टोलोसल एक वो है, लिप्टोलोसल क्या है इसे, पाचन अवशोषण ग्रंथियां, पाचन एवं अवशोषण ग्रंथियां। मनुष्य के कपाल में हड्डियों की कुल संख्या है। तो यहाँ पर होगी 29, कहीं कहीं पर 22 भी होती है, यहाँ पर 29 है। घास परिवार में बीज पत्र कहलाता है। घास परिवार में बीज पत्र क्या कहलाता है, स्कूटलम, पहला स्कूटलम। बाज स्पंज है। बात स्पंज क्या है, यू स्पॉन्जिया, यू ट्रू स्पंज, जिसे बहुत स्पंज भी कहते हैं। कौन सा हार्मोन रंध्रों को बंद करता है, रंध्रों को। तो एबीए, एबीए जो प्रकाश संश्लेषण है उसके बाद रंध्रों को बंद करता है। सूत्री व्यंजन की किस व्यवस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं। किस में पहचान खो देते हैं। तो प्रोफेज में, प्रोफेज में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं। मेंडल के द्विसंकर क्लास में कितने प्रकार की जीन्स प्रारूप लक्षण होंगे। तो यहाँ पर होगा क्रमशः 9 एंड 4। तो 9 एंड 4 दूसरा। मैसेलन्स तथा स्टाल ने, मेंडल ने तथा स्टाल ने अपने प्रयोग के किस रेडियो समस्थानिक पर किया। मैसेल्सन तथा स्टाल ने प्रयोग किस रेडियो समस्थानिक पर किया। तो यहाँ पर N15 N15। यदि किसी आरएनए में 15% एंडीनिन हो तो साइटोसिन की मात्रा होगी
तो साइटोसिन और एंडिनिन ये नाइट्रोजन बेस हैं, तो इसकी मात्रा कितनी होगी? तो यहाँ पर होगी 35%। कौन सा खनिज रक्षक कोशिका में जल विश्व का नियंत्रण करता है? कौन सा खनिज जल मतलब जल नियंत्रण के लिए जल विभव का नियंत्रण करता है? तो पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन। हृदय की दोनों आवाज़ों के मध्य कितना परंपरागत होता है? तो दोनों आवाज़ों के मध्य कितना समय अंतराल होता है हृदय की धड़कने की? तो पहला ही होगा 0.8 सेकंड के बाद सिस्टोलिक, और डायसिस्टोलिक जो है ब्लड प्रेशर होता है संकुचन हार्ट में। अंतरिक्ष आंतरिक सूत्र कणिका कला बलन बनाती है, ये कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं क्रिस्टी जी अभी क्रिस्टी, हाँ क्रिस्टी, सिस्टी नहीं क्रिस्टी आंतरिक सूत्र कला मतलब जो ओवर क्वाइलिंग होती है, तो यहाँ पर सूत्र जो हैं उनके थोड़े चिटकटते और वो थोड़े थोड़े वहाँ पर रेसे निकल आते हैं अलग अलग, जैसे कागज के परखच्चे उड़ जाते हैं किसी कागज के कपड़े के, वैसे ही इसमें परखच्चे भी तो क्रिस्टी कहते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व रोबोसिक फैक्टर है? रोबोसिक फैक्टर है Mg मैग्नीशियम। तो यहाँ पर रोबोसिक फैक्टर है मैग्नीशियम। पिक्नोजाइलम कष्टपाई पाया जाता है। पिक्नोजाइलम कष्टपाई पाया जाता है किसमें पाया जाता है? पाइनस में। निम्न में से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में पाया जाता है? तो कौन सा है? सुनहरी शैवाल, भूरा शैवाल, लाल शैवाल। लाल शैवाल जो आयोडीन भी बनाता है, बहुत गहराई में पाया जाता है। ज्वाला कोशिकाएं यहाँ पर गलत हो गया, मिस्टेक। ज्वाला कोशिकाएं संबंधित हैं, तो ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जन से संबंधित हैं। फिलामेंट सेल हैं फैसियोला हिपोटिका में ज्वाला से फ्लेम सेल्स जो उत्सर्जन की काम करती हैं। प्लेटिहेल्मिन्थिस फाइलम। इनमें से किस विधि द्वारा जाइगोट अथवा प्रारंभिक भ्रूण में फैलोपियन ट्यूब नलिका में स्थानांतरित किया जाता है? तो किस अवस्था में किया जाता है? तो यहाँ पर के द्वारा? तो जिफ्टी GIFT। तीसरा क्लाइफेडर सिंड्रोम में बार काय की संख्या होती है? तो यहाँ पर पहला वेयक बार काय। खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? ऊर्जा स्तर दर्शाते हैं, एनर्जी लेवल। बिना निषेचन के फल निर्माण कहलाता है, क्या कहलाता है? पार्थोजेनेसिस। बॉटनी का क्वेश्चन है, पार्थोजेनेसिस। मनुष्य शरीर में हमें अध्रुवीय न्यूरॉन कहाँ देखने को मिल सकते हैं? तो अध्रुवीय न्यूरॉन कहाँ देखने को मिलते हैं मनुष्य में? न्यूरॉन आँखों की रेटिना पर। वो रेटिना को एक्रोमाइल कोशिकाएं में, रेटिना की एक्रोमाइकन कोशिकाएं में। निम्न में से कौन सा RNA एक केंद्रीय कोशिका के कोशिकाएं द्रव्य में नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पर 16S टाइप RNA है जो कोशिका द्रव्य में नहीं पाया जाता है। C4 चक्र में सी टेट्रा कार्बन डाई ऑक्साइड ग्राही कौन सा है? तो यहाँ पर C4 CO ऑक्सी कार्बन मोनो कार्बन टेट्रा ऑक्साइड ग्राही कौन सा है? C4 चक्र। तो PEP। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत अंतिम रूप दिया? तो यहाँ पर कोशिका सिद्धांत में अंतिम ल्यूवेनहॉक। वो एलाइडेन व स्वाइन ने अंतिम रूप दिया कोशिका सिद्धांत को। टेस्टोस्टेरॉन का स्रावन होता है, कहाँ से होता है? टेस्टोस्टेरॉन होता है लैंडिंग कोशिकाएं। दूसरा लैंडिंग कोशिकाएं। क्रोमेटिड में उपस्थित होता है, क्या होता है? DNA और RNA। तो DNA और RNA पहला, DNA और RNA हिस्टोन चौथा।
डीएनए प्लस आरएनए और हिस्टोन किसमें? क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड डीएनए ही होते हैं इसमें, क्रोमोसोम। बेल, चमगादड़, चीता तथा मत्स्य के अग्रपाद हैं अवशेषी अंग। तो यहाँ पर होगा जो तीसरा अवशेषी अंग, वो बेल चमगादड़ के अग्रपाद की बात कर रहा है। बेल के पंख हैं, चमगादड़ के पंख हैं, बेल की पंख भी हैं, चीता के आगे पाए, मनुष्य के आगे पाए, तो ये सभी हैं समजात, समजात अंग। क्लेस्टिन जो माइटोटिक विषय प्राप्त होती है, कैप्सिचिन किससे प्राप्त होती है? माइटोटिक विषय। तो यहाँ पर सीलिएसिस, सीलिएसिस प्रक्रिया द्वारा माइटोसिस विष प्राप्त होती है। मनुष्य में मूत्रवाही नलिका की संख्या लगभग है। तो मूत्रवाही की नलिका की संख्या है 2.4 मिलियन। आवेग संरचना दौरान एक्सॉन कला का विध्रुवीकरण किस कारण होता है? तो आवेग संरचना के दौरान एक्सॉन कला का विध्रुवीकरण किसके कारण होता है? तो यहाँ पर Na के अंदर जाने पर, मतलब Na आयन है, पोटेशियम आयन के अंदर जाने से एक्सॉन का विध्रुवीकरण होता है। उत्पादन अधिकतर होते हैं हानिकारक, म्यूटेशन अधिकतर होते हैं हानिकारक। त्वचा में एपिडर्मिस की सबसे आंतरिक सतह है। तो त्वचा में आंतरिक सबसे सतह है स्ट्रेटोमेपल, स्ट्रेटोमेपल, स्ट्रेटोमेपल। यहाँ पर मैलपी लिखा है, ये मैपल होता, वो मैपिल जी। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले बंधों का प्रकार है। तो बंधों का प्रकार है ग्लाइकोसाइडिक, ग्लाइकोसाइडिक। तीसरा, नेक्स्ट, बीज प्रकृति पाई जाती है, बीज की प्रकृति किसमें पाई जाती है? तो लाइकोपोडियम में, सिनेलेला में, राजनिया में। तो सिलेजनेला में बीज की प्रकृति पाई जाती है। नेक्स्ट, यदि किसी अमीनो अम्ल में NH2 तथा कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिल अम्ल, कार्बोक्सिल फार्मिक एसिड समूह और एक ही कार्बन से जुड़े हों तो अमीनो एसिड को कहेंगे, क्या कहेंगे? तो अमीनो एसिड कार्बोक्सिलिक समूह से एक ही कार्बन से जुड़े हैं तो उसे क्या कहेंगे? तो ये आ गया IUPAC का। तो यहाँ पर कहेंगे अनंत AA, अनंत AA। अनंत AA पहला। मनुष्य में हृदय चक्र की अवधि होती है, यहाँ पर अब अभी पूछ रहा था, उसमें 0.8 थी वहाँ पर, यहाँ पर दोनों का अंतर 0.1 है। और यहाँ पर बता रहा है कि 72 सेकंड वैसे होता है, यहाँ पर भी 0.8 सेकंड है, दोनों का अंतर 1 सेकंड मनुष्य में हृदय चक्र की अवधि। तो यहाँ पर 0.8 सेकंड, 2 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। एक कोडान का कौन सा क्षार बोवल क्षार कहता है? तो बोवल क्षार तृतीय क्षार बोवल क्षार कहलाता है, तृतीय। जल संवहन तंत्र किस लक्षण है, किसका एक लक्षण है? तो यहाँ पर एस्टियास, जिसे स्टारफिश कहते हैं। लाक ओपेरन में प्रेरक होता है, तो लैक्टुलोज, लैक्टुलोज प्रेरक होता है। एक कोशिका में बसीय अम्ल के ऑक्सीजन की मुख्य विधि है। तो एक कोशिका है जिसमें बसीय अम्ल के ऑक्सीजन की मुख्य विधि क्या है? तो ऑक्सीकरण होगा, कैलेविन साइकिल चक्र। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण के माध्यम से बसीय अम्ल। कौन सा जंतु ऊतक विसरण और निःसंदन में संबंधित है? मतलब डिफ्यूजन और
पराशरता विषण से संबंधित है। तो कौन सा है यहाँ पर? सरल घनाकार उपकला, सरल घनाकार उपकला। सिनक्रेम, सिनक्रेम अस्थि किसका लक्षण है? सिनक्रेम तो यहाँ पर उड़नशील पक्षियों की, उड़नशील पक्षियों की। कच्छतल कलिका के रूपांतरित के संदर्भ में विषम का चयन करें। कच्छतल कलिका के प्रधान में रूपांतरण के संदर्भ में विषम का चयन करें। तो यहाँ पर होगा बोगनवेलिया, बोगनवेलिया यहाँ पर रूपांतरण विषम है। कली इसकी कच्छा और कली का अंतर होता है। इसमें जब फूल आते हैं तो उसमें कच्चे स्थल और कलिका के प्रधान में अंतर होता है। केंचुए में प्रोस्टोमियम का मुख्य कार्य है तो मिट्टी को खोदना, और दूसरा है संवेदी अंक की तरह यूज। प्रोस्टोमियम दोनों कार्य हैं। तो उत्तर होगा बी। प्रकाश संश्लेषण की जेड स्कीम में निम्न में से किसके द्वारा इलेक्ट्रॉन एडीपी को अपचयित करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की जेड स्कीम में किसके द्वारा इलेक्ट्रॉन एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को अपचयित करते हैं? तो यहाँ पर जल के द्वारा अपचयित करते हैं। हिस्टामिन का स्त्रावण होता है तो यहाँ पर है ब्रोसोफिल तथा मास्ट कोशिकाएं। ब्रोसोफिल तथा मास्ट कोशिकाएं कहाँ पर है? दूसरा। सर्वाधिक हसित युग्मोद्भिद अवस्था दिखाई देती है किसमें पाई जाती है? एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में। किस संरचना में ऋणात्मक दाब विभव देखने को मिलता है? तो ऋणात्मक दबाव जिसे कहते हैं तो कहाँ मिलता है? किसमें? मूल जाइलम में। मूल जाइलम पहला, मूल जाइलम में ऋणात्मक दाब दिखाई देने को मिलता है। एक वायरस में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? आरएनए, डीएनए, केवल आरएनए। तो इसमें पाया जाता है प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल। एक वायरस में प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल। क्रिएटिन फास्फेट मिलता है तो क्रिएटिन फास्फेट मिलता है पेशी ऊतक में, पेशी ऊतक में। पीत अस्थि मज्जा का कार्य है तो पीत मज्जा का कार्य है वसा संग्रहण करना। माइकोप्लाज्मा किस जगत में संबंधित है? तो माइकोप्लाज्मा है मोनेरा की जो बैक्टीरिया की फैमिली में आता है। तो माइकोप्लाज्मा जिसे प्लास्टिड कहते हैं। ग्लोसिना पैल्पिलिस किसका जंतु वैज्ञानिक नाम है? ग्लोसिना पैल्पिलिस यह सैंड मक्खी है। सीटीसी मक्खी, सीटीसी जिसे हाथी पाँव भी कहते हैं। ग्लोसिना पैल्पिका। पेप्टिग्लाइकान उपस्थित होती है तो पेप्टी बहुत से जीवधारुओं की कोशिका में, बहुत से जीवधारी की कोशिकाओं में जो मेम्ब्रेन होती है उसे कहते हैं पेप्टिग्लाइकोडिन। ग्लाइकोमैस्टिया अवस्था किसमें मिलती है? तो इसमें सिंड्रोम में। कौन सा सिंड्रोम? क्लाइफेडर सिंड्रोम में ग्लाइकोमैस्टिया। एचपी के अनुसार मनुष्य कोशिका में जीन की संख्या लगभग है। एचपी के अनुसार 3000 से 30,000 से 32,000 तक। कोशिका में ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन बना होता है तो क्या बना होता है? गाल्जिकाय, गाल्जिकाय बनी होती है ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन का। कार्पस क्लोसम जोड़ता है तो मस्तिष्क तथा गांधी, मस्तिष्क तथा गांधी को जोड़ता है। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने ओएनथोरा लेमार्किया पर कार्य किया? तो किसने कार्य किया? तो एडी ब्रीज ने कार्य किया। ये हिस्टोन अष्टक में निम्नलिखित में नहीं है तो हिस्टोन अष्टक में नहीं है H1। प्रोटोजोआ का एक वर्ग जिसमें केवल आंतरिक परजीवी
सम्मिलित है? तो यहाँ पर आंतरिक परजीवी सम्मिलित है स्पायरोजुआ आंतरिक परजीवी सम्मिलित है। निम्न में से कौन सा जीवाणु अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है? तो नाइट्रोबैक्टर। तो यहाँ पर नाइट्रोकोकस अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है। निम्न में से किस जीवाणु में सूचना प्रवाह उल्टा अर्थात आरएनए से डीएनए की तरफ होता है? तो एचआईवी में होता है ये यहाँ पर आरएनए से उल्टा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। यहाँ पर आरएनए से डीएनए बनता है। अचक्रीय प्रकाश में अभिक्रिया फोटोफॉस्फोरिलेशन में इलेक्ट्रॉन ज्यायी होता है। तो NADP एंडीनिसिन डाइफास्फेट्स अचक्रीय प्रकाश संश्लेषण में होता है। टेरिया किसका लार्वा है? टेरिया तो टेरिलिया बैलनोग्लासेस का टेरिया लार्वा है। जल तथा सोडियम का पुनर्अवशोषण एक साथ होता है बोमन स्फुट में। कहाँ पर होता है? ने लूप आरोही क्रम में। उत्तर पीसीटी में होता है एक साथ सोडियम तथा जल का अवशोषण। सोडियम का जल तथा सोडियम का। इनमें से कौन सा मेंडेलियन बीमारी नहीं है? तो मेंडल है क्राइचुवेट सिंड्रोम। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्रिफिथ प्रयोग में रूपांतरण को प्रभावित नहीं करता है? तो प्रोटीएज तथा आरएनएज ये दोनों हैं रूपांतरण में प्रभावित नहीं करते। अर्धसूत्री विभाजन में पाया जाता है? तो सभी जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं अर्धसूत्री विभाजन में। कर की जल के लिए अपरागम प्राकृतिक नियम में से किसके निरपेक्षण के कारण होती है? तो यहाँ पर होती है हेमिलोल सुबरिन के कारण। अपरागम प्राकृतिक नियम में से किस निरपेक्षण के आते हैं? सिबरुन के कारण। कर की जल के लिए पेशीय संकुचन की क्रियात्मक इकाई है सार्कोमीयर पर कार्यक्रम इकाई। निम्न में से किस जंतु में ब्रेंकियल श्वसन पाया जाता है? ब्रेंकियल श्वसन मतलब एस्पायरेशन। तो ब्रेंकियल श्वसन पाया जाता है प्राण तथा स्काइलोपस। ब्रेंकियल श्वसन जैसे ब्रेंकियल मान। निम्न में से किस विषाणु में सूचना प्रवाह उल्टा अर्थात डीएनए से आरएनए में होता है? यहाँ पर HIV डबल क्रेप हो गया है क्वेश्चन। अक्रिय प्रकाश में तो यहाँ पर ये भी डबल हो गया। टेरिया किसका अलावा ये भी डबल हो गया है। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा मेंडेलियन बीमारी है? तो ये भी 76 पे आ जाए। निम्नलिखित कौन सा एंजाइम ग्रिफिथ ये भी डबल हो गया। सूत्री विभाजन किसमें पाया जाता है? सभी इकाई कोशिका में। सुबरिन पेशीय संकुचन की क्रियाएं ये भी हो गया है साइकोमिलर। निम्न किसमें ब्रेंकियल? तो ये भी हो गया है साइकोलोप तथा प्राण। तो यहाँ पर निम्न में से क्या सत्य है? दीवारें मोटी होती हैं। निम्न में से धमनियों के बारे में क्या सत्य है? तो यहाँ पर दीवारें मोटी होती हैं। कपाट ये सभी असत्य हैं धमनियों के बारे में। लेलिंग जनन अनुपस्थित होता है किसमें होता है? तो ड्यूटेरियम माइसिटीज में। द्वितीयक अभिवृद्धि अनुपस्थित होती है। अनुपस्थित होती है किसमें होती है? एक बीजपत्री तने में द्वितीय वृद्धि। इनमें से कौन सा स्तनधारियों का लक्षणिक गुण नहीं है? तो यहाँ पर होगा कर्ण अस्थियाँ जो नहीं है स्तनधारियों का लक्षण।
गहरे समुद्री पानी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो सकता है? तो जीवाश्म। जीवाश्म हो सकते हैं गहरे समुद्र पानी में। यदि पत्ता पर्णबंध के शीर्ष पर जुड़े होते हैं तो यह पत्ती कहलाती है। तो यह कहलाती है हस्ताक्षर संयुक्त पत्ती। पौधे का मृदा विहीन संवर्धन कहलाता है। तो हाइड्रोपोनिक्स। 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 आरक्यू का मान। आरक्यू का मान 0.7 हो तो आसन आधारित पदार्थ होगा। तो आरक्यू होगा 0.7, तो ये होगा वसा का रेस्पिरेटरी गुणांक। पेरिपेटस एक संयोजक कड़ी है, किनके मध्य है? पेरिपेटस है एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की एक कड़ी है। एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा। 1 स्वस्थ मनुष्य में स्ट्रोक आयतन होता है तो 70 ml। नेफेंथीज खासियाना है। तो नेफेंथीज खासियाना है क्या है? प्राथमिक मांसाहारी उत्पादक। प्राथमिक मांसाहारी तथा प्राथमिक उत्पादक। नेफेंथीज ये पौधा है, मांसाहारी पौधा होता है, इसे परभक्षी कहते हैं और उत्पादक भी है। आंतरिक कण में अर्धचक्रीय नलिकाएं संबंधित हैं। आंतरिक कण में अर्धचक्रीय नलिकाएं संबंधित हैं शरीर संतुलन से। कोनिडिया द्वारा अलेली जनन पाया जाता है। तो यहाँ पर होगा इन सभी में पेनिसिलियम में कोनिडी द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। गुणसूत्रों का कैरियोटाइप किस अवस्था में तैयार किया जाता है? तो गुणसूत्र का कैरियोटाइप तो मेटाफेज में। एटीपी तथा ईस्ट कोशिका में एक ग्लूकोज अणु कुल कितने अणु पर बनाती है? तो 36। एटीपी ईस्ट कोशिका में ग्लूकोज अणु कोशिका कितने? 36 एटीपी बनाते हैं। शैवाल में सिग्नोगेमी कहाँ पाई जाती है? तो सिनगेमी पाई जाती है जल में पाई जाती है सिनगेमी शैवाल में। लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट दिखाई देती है, किस में दिखाई देती है? एस्केरिस में, जोंक में, केंचुआ में, टीनिया में। तो यहाँ पर एस्केरिस में।
सेक्सुअल डायफॉर्मिज्म स्पष्ट दिखाई देती है। मेल फीमेल अलग अलग तरीके के होते हैं। केंचुए में लिफ्टोलोडर का कार्य, तो लिफ्टोलोसल का कार्य है युग्म पाचन एवं अवशोषण। कोशिका किसके संश्लेषण का स्थल है, तो कोशिका किसके संश्लेषण का स्थल है, तो आरएनए। किस पौधे का ओवूल सबसे बड़ा होता है, तो साइकस का। साइकस का ओवूल सबसे बड़ा होता है। एमनियोटा में पाई जाने वाली कपाल तंत्रिकाओं की संख्या है, तो यहाँ पर है 12 जोड़ी। अधिकांश कीटों में लिंग निर्धारण किस पर होता है, एक्सो प्रकार का, सेक्स डिटरमिनेशन। ग्लूकोज का पाचन किस जगह में प्रारंभ होता है, तो ग्लूकोज मुंह से शुरू होता है ग्लूकोज का पाचन। स्थायी ऊतक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो स्थायी ऊतक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अंतर्वेशी जटिल कोशिकाएं, जटिल कोशिकाएं। ग्लूकोज का पाचन किस जगह से प्रारंभ होता है, तो मुंह से। स्थायी ऊतक निम्न में से किस में पाया जाता है, तो स्थायी ऊतक पाए जाते हैं जटिल कोशिकाओं में। वो जटिल ऊतक स्थायी ऊतक होते हैं। पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है जो आरएनए और डीएनए को तोड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो हिंद सेकेंड। एक्टोथैलेमिक गोइटर किस कोष से होता है, तो एक्टोथैलेमिक गोइटर, ये गोइटर मतलब है वो हार्मोन है जो कौन सा है, थायराइड हार्मोन T4 कि अति तो गला घेंगा रोग जिसे कहते हैं। क्लोराइड शिफ्ट संबंधित है, तो CO2 परिवहन से, रक्त में CO2 परिवहन से। एबीओ रक्त समूह के लिए मानव संतति में कुल कितने जीव प्रारूप हैं, तो एबी समूह में मानव रक्त में सभी रक्त शामिल हैं, 6, सभी 6। इनमें से किसका पाचन मुख्य रूप से मुंह गुगुआ में नहीं होता है, तो यहाँ पर प्रोटीन, ग्लूकोज, ये सभी, या बसीय अम्ल का, बसीय अम्ल, ये सभी किसी का मुंह में पाचन नहीं होता, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का होता है, तो प्रोटीन भी, वसा भी, ग्लूकोज भी। सत्य कथन पहचानिए। प्रोटोजा अधिकतर विषमपोषी होते हैं। स्पंज में जल परिवेश ऑस्कुलम द्वारा होता है, हाइड्रा में निमोनिड द्वारा होता है, तो यहाँ पर प्रोटोजा अधिकतर विषमपोषी होते हैं। कोशिका में पेप्टाइड संश्लेषण होता है, तो राइबोसोम में पेप्टाइड संश्लेषण होता है जिससे प्रोटीन बनती है। 1 लीटर रक्त द्वारा ऑक्सीजन की मात्रा कितनी घुल कर जाती है, 200 mI। एक क्रेज चक्र में एक एसिटिलाइकोएंजाइम से 5 कितने ATP बन सकते हैं, तो यहाँ पर 12। एक द्विगुणी जीव जो चरलोलस के लिए विषम युग्म है, कितने प्रकार के युग्म उत्पन्न करेगा, 16। 4 चौक 16, क्योंकि 4 बनाएंगे। निम्न में से कौन सी बीमारियां बैक्टीरिया जन्य नहीं है, तो पोलियो। बायोफाइटर में द्विगुणी तब पाई जाती है हमेशा डिप्लॉइड। द्वितीयक बलकुष्ठ की कोशिकाएं होती हैं, तो यहाँ पर मिथुकीय। लास्ट में क्वेश्चन है कि 5 × 174 विषाणु में जीनोम में BP की संख्या है, तो
बीपी की संख्या है 5366। अगर हमारे चैनल पसंद धन्यवाद। हमारे वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप अपनी तैयारी करते रहें। और धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हों इस चैनल पर, और बेल आइकन को दबाना जिसके द्वारा अगर हम वीडियो कोई डालें तो आपका नोटिफिकेशन उस पर पहुँच जाए। धन्यवाद।